हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। अभी सामने जो देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है और लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ अलग नहीं है। आपने मोशनल ईएमएफ जो अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2 वीडियो में बात किए हैं, ये उसी का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर उसी थ्योरी का यहाँ भी एप्लीकेशन है, तो कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एकदम वही चीज़ है, लेकिन हाँ एक हमारे लिए रोटेशन का उसमें जो एंगल है वो इसमें शामिल हो गया। तो आइए इसके हम बात करते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो आने हैं। और अब अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हैं तो आप ज़रूर वीडियोस को शेयर करिए लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो भी रिलेटिव हैं, दूर दराज के जो भी परिचित हैं उनको शेयर करिए, उनको सजेस्ट करिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और अपनी सजेशन हमारे तक जरूर पहुंचाइए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल क्या हो, थोड़ा बढ़े और आपके सजेशन से हम और अच्छा कर सकें। तो आइए तो हम बात करते हैं इस पर कि ये ईएमएफ इस रॉड में जो फील्ड अभी दिखाया हुआ है ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है, और इस फील्ड के परपेंडिकुलर जो क्या है, फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म फील्ड। तो इसमें रॉड इसके परपेंडिकुलर घूम रहा है। और पहले भी हम लोग जो नाम लेते आए हैं कि कहीं पर भी अगर कोई कंडक्टर या कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है या चार्ज है, सीधे चार्ज है, अगर वो क्रॉस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो उन चार्जेस पर फोर्स लगता है, ये तय है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी कि ये ओपी रॉड है, अगर ऐसे मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ऐसे, तो किधर भी जा सकता है, इधर जा रहा है, तो ये सारी मैग्नेटिक लाइंस जो अंदर गई हैं उनको क्या करता है, ये स्वीप करता है। ठीक है, ये तो अगर ये इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये रॉड, तो बहुत सारी लाइंस को स्वीप करेगा, और जितना यहाँ से यहाँ पहुँचा और इतनी दूर के फ्लक्स को स्वीप किया या लाइंस को स्वीप किया, तो इसके इक्वलेंट जो फ्लक्स है वो चेंज माना जाएगा। वैसे वही नहीं होता है फ्लक्स चेंज में, और क्या होता है कि कितनी लाइंस को स्वीप किया उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वही चेंज के इक्वलेंट है। तो अगर ये रॉड मान लेते हैं पूरा 1 राउंड अगर मूव कर जाता है तो फिर क्या होगा, इतनी एरिया के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है, इस सर्कुलर एरिया करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है, दैट विल बी इक्वलेंट टू फ्लक्स चेंज, यही होगा। तो और उसमें कुछ अलग नहीं है। एक तो ये चीज़ सोच सकते हैं, और दूसरा चीज़ क्या सोच सकते हैं कि इस रॉड को आप बहुत सारे सेगमेंट्स में मानिए, छोटे सेगमेंट्स, यहाँ से ओ से लेके पी तक ये रॉड क्या है 1 2 3 4 ऐसे इमेजिन करिए कि बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। और वैसे तो पूरे रॉड में क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी सभी पार्ट की इक्वल नहीं है। यहाँ की वेलोसिटी 0 है, यहाँ की वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ का कुछ बीच में है, यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो ऐसे इनकी लीनियर वेलोसिटीज हैं। तो लीनियर वेलोसिटीज हर पार्ट की अलग है। अगर लीनियर वेलोसिटी हर पार्ट की एक ही होती तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखते, BLV लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पार्ट की लीनियर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और छोटा छोटा पार्ट इमेजिन करेंगे, हर एक पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी कुछ और, यहाँ 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 कुछ और, ये इनकी लीनियर वेलोसिटीज है। तो हर छोटे छोटे पार्ट की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, या इस जो सेगमेंट है, एलिमेंटल सेगमेंट है, उस एलिमेंटल सेगमेंट की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी, इस डीएल की वेलोसिटी 1 है, यहाँ की वेलोसिटी आपस इन सभी यहाँ के सभी जो पार्टिकल की वेलोसिटी 1 है, यहाँ की जो पार्टिकल की वेलोसिटी 1 है, लेकिन जैसे दूर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती है। यहाँ की वेलोसिटी 0, यहाँ की मैक्सिमम। तो वो भी मान ले सकते हैं कि हर छोटा सेगमेंट क्या है, एक मूविंग रॉड है ना। हर छोटा सेगमेंट
एक v वेलोसिटी से मूविंग रॉड है, तो ये छोटा सेगमेंट ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये छोटा सेगमेंट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये छोटा सेगमेंट v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये छोटा सेगमेंट v4 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये छोटा सेगमेंट एक v5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये छोटा सेगमेंट v6 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोई वेलोसिटी होगी। तो हर सेगमेंट के क्रॉस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप वैसे भी मान के चल सकते हैं, तो दोनों तरीके हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, दोनों से हम बात कर लेते हैं ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है। सो हियर व्हाट इज गिवन, अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ, ओके, अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L, here L is rotating uniformly with constant angular velocity, angular speed you can say, omega, perpendicular field, okay, perpendicular to the uniform field, perpendicular to the uniform field, okay, सारा कुछ ये फ्री स्पेस में इमेजिन कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म फील्ड में ये क्या होगा, ये रोटेशन हो रहा, तो क्या होगा, रॉड स्वीप करेगा, कितना एरिया स्वीप करता है एक राउंड में, उस पूरे एरिया के इक्वलेंट जो फ्लक्स चेंज कंसिडर किया जाएगा इसके लिए, ईएमएफ के लिए, ओके। सो हियर वी कैन यूज फर्स्ट मेथड हियर, ओके। सो व्हेन rod completes one round, rod completes one round, क्या हो जाएगा, it sweeps this area of the circle, okay, it sweeps area of the circle shown in the figure, okay, shown in the figure। तो जो इस सर्कल की एरिया है उसी को वो दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज क्या होगा, जो इस एरिया से बाउंड फ्लक्स है वही इस पूरे मोशन में, इस पूरे वन राउंड रोटेशन में जो इस पूरी एरिया से बाउंड फ्लक्स है वही चेंज के इक्वल होगा, ओके। सो इन दिस कंप्लीट रोटेशन, flux bound to the area, bound to the circular area, will be equal to change in flux, ओके। तब इसमें क्या हो जाएगा, एक राउंड मूव करने में फ्लक्स चेंज कितना हुआ वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V यूनिफॉर्म है, V इंटू एरिया, सो चेंज इन फ्लक्स इन वन रोटेशन, सो चेंज इन फ्लक्स ओके इन वन रोटेशन, ये कितना हुआ, फाई इक्वल्स B इंटू पाई L स्क्वायर, ये होगा B इंटू ए और B इंटू पाई L स्क्वायर, परपेंडिकुलर मूव कर ही रहा है। और ये कितने टाइम में हो रहा है, अब ये देखना है। ओमेगा तो क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो कितने टाइम में मूव कर रहा है, ये टाइम अगर देखें तो t और 2 पाई न्यू ऐसा लिखते हैं। सो दिस
let time taken to complete one round, कितना लगता है टाइम कंप्लीट वन राउंड, इज टी, देन टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 पाई एंगल घूमना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो टी कितना हो जाएगा, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। पर सेकेंड कितना ओमेगा एंगल घूमता है, वही ना एंगल टर्न्ड पर सेकेंड, यही तो होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज इक्वल टू टी, ओके। तो इतना ही टाइम, इतने टाइम में इतना फ्लक्स चेंज हुआ, ये फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक, ई डेल्टा टी फाई आप मान लीजिए, तो फिर ये कितना होगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन induced EMF in the rod, okay, ये क्या होगा, induced EMF in the rod is how much, epsilon equals delta phi, मैग्नीट्यूड बस लिख रहे हैं हम, डेल्टा फाई अपॉन टी, ओके, और एप्सिलॉन इक्वल्स देखिए डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी, टी क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और एप्सिलॉन इक्वल्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स हाफ ओमेगा यहाँ ऊपर हो जाएगा और बी एल स्क्वायर ओमेगा। सो दिस इज रिजल्ट, ओके। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से कोई रोटेट कर रहा है रॉड फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इतना ईएमएफ आएगा। और वैसा ही कुछ हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से देख सकते हैं। हमने कहा ना कि इसको इमेजिन करिए कि बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स का एक कम्बिनेशन है अलॉन्ग ओपी एंड दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। उनकी वेलोसिटीज आप पता कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी सेम है लेकिन उनकी लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। सो लेट अस सी विद दैट मेथड आल्सो। सो मेथड सेकेंड, ओके, दिस सेकेंड मेथड, इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन दिस रॉड एज और वी कैन सी दिस रॉड a combination of very small segments arranged along this length OP, okay. We can imagine the rod OP is an arrangement of very small length segments, okay, length elements aligned along OP, है ना, OP के अलॉन्ग बहुत सारे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट क्या हुए, अरेंज कर दिए गए हैं, ऐसे रखे हुए। तब क्या होगा, इनमें तो ओपी के अलॉन्ग क्या है, अलाइंड है और सभी क्या कर रहे हैं, एंड ऑल सेगमेंट्स आर रोटेटिंग अबाउट दिस ओ सेंटर ओ विद सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, ओके। सो ऑल सच एलिमेंट्स आर rotating about O with same angular velocity omega, but they have different linear velocities. But they have different
लीनियर वेलोसिटीज। अगर कोई एलिमेंट हम मान लिए आर डिस्टेंस पर ओ से, ओके, यहां से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट यहां पर मान लिया, कहां से, यहां से आर डिस्टेंस पर, ओ से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस है, ठीक, और ये जो डी आर लेंथ का कोई एलिमेंट मान लिया। कंसिडर an element of length dr, okay, at the distance r from the center, at the distance r from the center O, then linear velocity of this element, linear velocity of this element is कितना हो जाएगा, v इक्वल्स ओमेगा है ये, आर ओमेगा, ओके, आर ओमेगा। तो ये लिनियर वेलोसिटी। तो अब अगर ये एलिमेंट भी लिनियर वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये इधर की ओर v से जा रहा है, इधर ऐसे ये v से जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इस एलिमेंट के क्रॉस, ये हम देख लेते हैं। सो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस this element is how much, BLV, आप लिखते ही हैं डी एप्सिलॉन इक्वल्स B, और ये लेंथ कितनी है, DR है, L नहीं है, DR, तो BVL लिखते हैं, तो BVDR, ठीक है, ऐसा हो जाएगा BLV। आप EMF यहाँ लिखते हैं ना, EMF इक्वल्स BLV ऐसा, या BVL ऐसे लिखते हैं, वही वाला है यहाँ पर, ठीक, मोशनल ईएमएफ। तो अभी क्या होगा, अब तो केवल ये जो है इसी लेंथ एलिमेंट के क्रॉस है ना, यहाँ से यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारे एलिमेंट की डायरेक्शन के क्रॉस होगा, और सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फिलहाल, यही ना होगा कि सभी ऐसे ही मूव कर रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं। तो एक इंस्टेंट पर देखेंगे तो सभी ऐसे ही मूव कर रहे हैं, कोई तेज मूव कर रहा है, कोई धीमा मूव कर रहा है, तो सबके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ की डायरेक्शन सब में क्या होगी, सेम होगी। लेकिन इससे पहले वीडियो मैंने ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया था। ईएमएफ होता है, इससे डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किधर करंट फ्लो करना चाहता है ये जरूर मालूम होता है। तो कह देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हायर किधर है, लोअर किधर है, हायर पोटेंशियल किधर है, लोअर पोटेंशियल किधर है, इस ईएमएफ की इंड्यूस की वजह से। तो जो भी होगा, अगर इस एलिमेंट में पोटेंशियल इधर से इधर है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ भी इधर से इधर होगा, यहाँ भी इधर से इधर होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो कह सकते हैं ये हर एक एलिमेंट छोटे छोटे सेल की तरह काम करेगा, पूरा कॉम्बिनेशन एक बैटरी की तरह काम करेगा, ठीक है। वो ईएमएफ, सबके ईएमएफ होंगे, सबके जुड़ जाएंगे, तो सब जो पूरा रॉड है, द होल रॉड will be acting as battery, okay, battery of large number of small cells, large number of small cells of EMF d epsilon connected in series, okay, connected in series। यही तो होगा कि सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन सबकी अब हर एलिमेंट की स्पीड अलग अलग है, तो ईएमएफ भी अलग अलग होगा, इंड्यूस होगा, और सबकी स्पीड अलग, जो सबकी स्पीड अलग अलग है, सबका लेंथ भी हो सकता है अलग अलग, सबका लेंथ भी अलग हो सकता है।
तो वो छोड़ दीजिए उनके ऊपर। तो पूरा ईएमएफ कैसे ओ से पी तक कैसे पा सकते हैं? ओके, द टोटल ईएमएफ across the rod will be इस सब का डी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ईएमएफ्स का सम होगा। तो क्या होगा, हो जाएगी, देखिए बी वी डी आर कहाँ से लेके, आर कहाँ से है, 0 से लेके एल तक, है ना, 0 से लेके एल तक पूरा ये लेंथ है। तो वहाँ तक सबको सम करना है। और भी क्या हो जाएगा ये, और देखिए 0 टू एल बी, वी क्या है, वी आर ओमेगा है, सो ओमेगा आर डी आर। Okay, so epsilon equals, here B is constant, omega is constant, so this whole thing will come out. So B omega and integration 0 to L R dr. Okay, so definitely B omega or R square by 2, and this is B omega, ये 0 to L माइनस 0, ठीक है, ऐसे। तो एप्सिलॉन इक्वल्स हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। सो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट हियर एज वी हैव गॉटन अर्लियर। हम पिछले पार्ट में इस मेथड में, जैसे पहले मेथड जो लिखा था उसमें भी ये रिलेशन था, तो ये हो गया। अब इस ईएमएफ की डायरेक्शन, जैसे मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन किधर से किधर हायर किधर लोअर होता है, ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है। तो जिधर करंट पास करने की टेंडेंसी होती है उधर ही पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। जिधर से तो हाइयर टू लोअर करंट जाने की टेंडेंसी रखती है। तो जनरली क्या होगा, चार्जेस अगर यहाँ पर इस रॉड में जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनको मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है देखेंगे, वही वाली डायरेक्शन हाइयर टू लोअर वाली होती है। तो यहाँ पर जो देखिए फील्ड अंदर है और ये जो चार्जेस हैं किधर मूव कर रहे हैं, चार्जेस जो रॉड के चार्जेस हैं वो इधर जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं। तो चार्जेस, ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्जेस के मूवमेंट की डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव चार्जेस भी उधर जा रहे हैं, उन पर किधर फोर्स लगेगा, इधर। तो वही डायरेक्शन क्या होती है, ईएमएफ की होती है। यानी ईएमएफ की वजह से चार्ज फ्लो की डायरेक्शन होती है या करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये फील्ड यहाँ पर क्या है, फील्ड अंदर है ऐसे, और अंदर फील्ड का मतलब क्या हुआ, ये मोशन चार्जेस की ऐसे हो रही है रॉड के साथ। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेंगे, और भले अगर फ्री नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस इधर जाना चाहते हैं। तो हाइयर पोटेंशियल पर यहाँ रॉड में इधर से इधर जाना चाहते हैं। और सोचिए, तो रॉड तो हम सेल बता रहे हैं ना कि ये सेल की तरह है, बैटरी की तरह है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल करंट होती है या चार्जेस फ्लो होता है। तो चार्जेस पॉजिटिव इधर से इधर जाना चाहते हैं, तो हायर पोटेंशियल पर कौन होगा, ओ होगा। तो एक हम ये नोट कर लेते हैं कि ओके, सो इन रोटेटिंग रॉड, इन केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, ओके, in the case of motional EMF, क्या है, जो रोटेटिंग रॉड है उस वाले केस में वहां पर भी था, जो पी एंड है उस पर पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा। या करंट क्या होता है, जो रॉड के अंदर करंट चलती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलती है, ठीक है।
द रॉड बिहेव्स like a source okay, so current inside it, so the induced current अगर चले तो induced current, यहां पर तो करंट अब क्लोज नहीं है तो करंट तो चलेगा नहीं। हाँ, अगर ये इनको वायर से ऐसे जोड़ देते यहां पर ऐसे, तब क्या होता, तब चार्जेस करंट ऐसे चलती है ऐसे, तो ये एंड हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, जो सोर्स से बाहर क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट चलती है ऐसे, तो उसी को कर लिख रहे हैं। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ऐसा होगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये पी एंड क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पर होगा, यानी ये सब, और ये हायर पर होगा, ठीक है। सो इन द फिगर एंड पी is at lower potential, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कई लोग कहते हैं करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलती है, लेकिन तो रॉड के अंदर लोअर से हायर चलेगी, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसको मोशनल ईएमएफ में भी देखिएगा, और वो उस वाले पार्ट में भी, और यहाँ पर भी वही है, दोनों अलग तो है नहीं। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। तो फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को पूरा देखिए और शेयर ज़रूर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल पर आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बने रहें साथ में।